नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक का समय, वीकली प्रेडिक्शन में जानते हैं। देखिए, तीसरा घर रहा है काल पुरुष की कुंडली का मिथुन लग्न। मिथुन लग्न जो है द्वि स्वभाव है, मतलब दो स्वभाव राशि रहती है आपकी, दो विचार आपके मन में हमेशा चलते रहते हैं। और इस समय में आप देखेंगे तो बुध आपके अपने लग्नेश जो है वो एक अच्छी पोजीशन पे हैं। बुध जो है अपने घर के अंदर में आप देखेंगे तो एक अच्छी सिचुएशन के अंदर में आके खड़े हुए हैं। सूर्य बुध का अगर आप बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर में चल रहे हैं, त्रिकोण के अपने केंद्र के अंदर में बैठे हुए हैं और यहाँ उच्च के होते हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है, तो सूर्य के साथ में है, तो सूर्य और बुध का बुधा आदित्य योग भी है। और बुध जो है इस समय में आप देखेंगे तो करीब मार्गी अवस्था के अंदर में आया है। 3 अक्टूबर को मार्गी हुए हैं, वक्री चल रहे थे, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के तीसरे पद में चल रहे थे। 3 डिग्री तक अब वो चलते जाएंगे और सूर्य जो है वो उनका डिस्टेंस अभी दूर है, वो 21 डिग्री के ऊपर में चल रहे हैं, हस्त नक्षत्र में चल रहे हैं। शुक्र का जो मूवमेंट है वो भी हस्त नक्षत्र में है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट रिजल्ट देते हुए जाएंगे बुध। गुरु जो है वो 7 डिग्री पे चल रहे हैं, तो गुरु की दृष्टि बनी हुई है बुध के ऊपर। तो बुध का एक नेचर है कि जिस संगति में रहते हैं वो वैसा बिहेव करते हैं। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है वो स्वयं सूर्य का ही नक्षत्र है, बैलेंस्ड नक्षत्र है, चतुर्थ स्थान में है, घर में है, परिवार में है। माता का सुख, माता पिता का सुख और दुख जो है चतुर्थ स्थान से डिपेंड करता है। आपकी पढ़ाई और एजुकेशन के अंदर में आपको फायदा लेके आ रहा है। किसी तरह का अगर आपका कृषि से संबंधित कार्य है, जमीन जायदाद से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको कार्य को बढ़ा रहा है। फिर आपके साहस को, हृदय है, ये हृदय का स्थान है, तो साहस की वृद्धि भी आपको करते हुए दिख रहा है। सूर्य जो है आपके तीसरे स्थान में है, तो सूर्य जो है वो आपके सेकंड हाउस मतलब तीसरे स्थान के स्वामी यानी कि पराक्रम स्थान के स्वामी रहते हैं। और पराक्रम स्थान का स्वामी जो है वो आपके इस समय में सेकंड हाउस में आ रहा है, मतलब पराक्रम के लिए आपको एफर्ट्स करने की आवश्यकता पड़ेगी। चंद्रमा के नक्षत्र में चल रहा है, चंद्रमा आपके लिए घर, परिवार, कुटुंब के लिए चल रहे हैं, तो इस समय में आप अपने हृदय को, मन को एफर्ट्स करते हुए देखेंगे। साथ के साथ में परिवार के लिए, धन के लिए, कुटुंब के लिए वहाँ पे आपकी स्थिति आपको लेके जाएगी। राहु का रोल देखते हैं तो राहु आपके 11वें स्थान में बैठे हुए हैं, मेष राशि में। आपके लिए मेष राशि यानी कि दोनों ही उच्च स्थान आते हैं, मतलब अष्टम स्थान में मंगल की राशि है और 11वें स्थान में मंगल की राशि है, तो मंगल बुध की बहुत अधिक मित्रता नहीं है। और आपके लिए वैसे अधिकतर जो है बुध के लग्न के हिसाब से देखा जाए तो चंद्रमा बहुत बड़े शत्रु होते हैं आपके लिए। और यहाँ पे आपके राहु जो है वो 11वें स्थान में चले हुए हैं, आपकी महत्वाकांक्षाओं को लेकर आपको बढ़ाए हुए हैं, आपके विचारों के अंदर में आपको लेके चले हैं। साथ के साथ में आपके बच्चों के, संतान के सप्तम स्थान यानी कि आपके संतान के स्पाउस या पार्टनर्स की तरफ में आपका ध्यान केंद्रित है। आभूषणों की तरफ में आपका ध्यान लेके जाएगा, आपको आभूषणों का पहनने का शौक इस समय दिखेगा। मंगल आपके 12वें स्थान में चल रहे हैं, तो अष्टम स्थान का स्वामी 12वें स्थान में है, तो विपरीत राजयोग आपके लिए बनाए हुए हैं। मंगल जो है इस समय में आप देखेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में ही चल रहे हैं। लाभेश, लाभ का काम करते हैं, डेली रूटीन और आपके जॉब का काम करते हैं, तो बाहर विदेश से आपका संबंध बैठेगा। किसी तरह के मुकदमे वगैरह में अगर आपका काम चल रहा है तो वहाँ पे आपको ज़मीन जायदाद से रिलेटेड वहाँ पे आपको न्यूज़ सुनने को मिलेगा। साथ के साथ में गुप्त शत्रुओं के बारे में पता चलेगा। और मंगल की दृष्टि 1, 2, 3, 4 चतुर्थ स्थान में पड़ोस में छोटे भाई बहनों के घर के ऊपर में बनी हुई है, आपके धैर्य के ऊपर में बनी हुई है। तो मंगल जो है वो आपके धैर्य को इस समय में नाप रहे हैं, तो धैर्य को नापने का कोशिश करिएगा। शनि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम शनि जो है वो आपके लिए 11वें स्थान के स्वामी भी रहते हैं और अष्टम स्थान के स्वामी भी रहते हैं।
नवम स्थान के स्वामी भी रहते हैं और अष्टम स्थान के स्वामी भी रहते हैं। शनि इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र यानी कि मंगल के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर का स्थान वहाँ पे देखने को मिलेगा। और शनि आपको गुरु के ऊपर में दृष्टि, कर्म क्षेत्र के ऊपर में लेके चल रहे हैं। आपके लिए देखिए कर्म क्षेत्र के अंदर में गुरु बैठे हुए हैं, मीन राशि आती है, कम्युनिकेशन का आपको स्किल्स आता है, एजुकेशन आपके लिए कर्म क्षेत्र बहुत फायदेमंद रहता है। आप बातचीत के द्वारा अच्छा लाभ उठाते हुए लेके जाते हैं। और गुरु जो हैं वो अभी आपके वक्री चल रहे हैं 23/11 तक, और शनि जो है वो 5 जून से वक्री हुए थे, अब 23 तारीख अक्टूबर तक ये वक्री अवस्था में चल रहे हैं, अब ये मार्गी होते हुए दिख रहे हैं। तो शनि ने जो है वो दबाव आपके ऊपर में इधर अष्टम भाव में दे रखा होगा, वो अब आपके कर्म क्षेत्र में कमी आते हुए आपको दिखेगी। चलिए, शनि काफ़ी कुछ खराब कर चुके होंगे आपका अष्टम स्थान के अंदर में, मंगल जो बैठे हैं वहाँ पे कर्म स्थान के अंदर में दबाव आपको दिए हुए होंगे। साथ के साथ में जो धन कमाना है आपको, धन जो है आपको आपके कर्म से जो धन कमाना है उस सेकंड हाउस में है, तो उसमें भी एफर्ट्स काफ़ी डालते हुए दिखे होंगे। यहाँ और आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा चलेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है वो सूर्य का नक्षत्र है और अष्टम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा अष्टम भाव में रहेंगे तो बहुत 3 तारीख जो है बहुत संभाल के निकालिएगा। अष्टम भाव बहुत अधिक खास रहने वाला नहीं है। हृदय के अंदर में चिंता रहेगी किसी बात की। अष्टम भाव जो है किसी तरह का आपको इन लॉस की तरफ से आपको वहाँ पे चिंता देखने को मिल सकती है। तीर्थ स्थान है तो सावधानी से बरतने का कोशिश करिएगा। 4 तारीख को चंद्रमा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुक्र का है इस समय, माफ करिएगा, तो शुक्र इस समय में डेबिलिटेड है, तो ये स्थान सही नहीं रहेगा और उत्तराषाढ़ा यानी कि सूर्य का रहेगा, तो ये भी बहुत खास आपके लिए दिन रहने वाला नहीं है। इन 2 दिन को विशेष करके ध्यान दीजिएगा, 3 और 4 तारीख को। 5 तारीख को चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे। यहाँ आपका भाग्य आपको सपोर्ट देगा, यहाँ पे आपके लिए चीज़ें सही होते हुए जाएगी। आप घूमने जा सकते हैं, साथ के साथ में आपका आधिकारिक मान सम्मान बढ़ता रहेगा। आपकी शिक्षा के लिए आप अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ आपको कुछ सिचुएशन ठीक होते हुए दिखेगी। चंद्रमा के कारण घर परिवार कुटुंब का सहयोग आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चंद्रमा 6 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में चले जाएंगे। धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में एफर्ट्स आपको करने पड़ सकते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र जो है वसु के नक्षत्र है, किसी तरह की आवाज़ करने की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ऑप्टिमिस्टिक रहने की इस दिन आपको ज़रूरत रहेगी। उसके बाद चंद्रमा शतविशा नक्षत्र में जाएंगे 7 तारीख को। शतविशा नक्षत्र जो है वो आपके लिए कुंभ राशि के अंदर में रहेगा। वरुण देवता इसके लिए एम्प्टी सर्कल, किसी तरह की बाउंड्री अपने लिए अवश्य खींचिएगा कि मैं इससे ज़्यादा मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। उस बाउंड्री के अंदर में रह के काम करेंगे तो बेहतर रहेगा। अदरवाइज कुंभ राशि के अंदर में है, सब कुछ बटोरने के चक्कर में कुछ मिस ना हो जाए आपसे, तो सावधानी रखिएगा। शतविशा नक्षत्र देखिए राहु का नक्षत्र है, तो राहु लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ भी करेगा। और राहु जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि से स्पाउस या पार्टनर की तरफ भी देखे हुए हैं। उसके बाद चंद्रमा जो है वो आपके लिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र अपने आप में गुरु का नक्षत्र है। गुरु रुद्र का रूप में इस समय में रहते हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो एक पद के जो रहते हैं वहाँ से संबंधित रहता है, रुद्र से इसका संबंध रहता है। कर्म क्षेत्र के अंदर में ये मूवमेंट आपका रहने वाला है, तो यहाँ सावधानी से कोई भी डिसीजन इस समय में लीजिएगा। हालांकि इस दिन आपको लाभ देखने को मिलेगा। गुरु और चंद्रमा साथ में बैठे हुए होंगे, गुरु की दृष्टि बनी होगी। चंद्रमा आपके 2nd हाउस में चंद्रमा उच्च के होते हैं तो बिजनेस वगैरह में आपको लाभ देके जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए अर्थ का स्वामी, अर्थ के स्वामी का, और धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ, तो अर्थ के दोनों जो स्वामी हैं वो दोनों साथ में बैठे हुए होंगे, तो आपको कहीं से अर्थ का लाभ देखने को भी मिलेगा। परिवार से मिल सकता है, माता से मिल सकता है, पिता से आपको इस समय में मिल सकता है। किसी तरह की कर्म सिद्धि होते हुए दिख सकती है। आपको पद के अंदर में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है। एक इनिशियल आपको कुछ मौका या चांसेस देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा अंत में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे 9 तारीख को। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है। उस समय में आप जानते हैं अष्टम भाव में है, बहुत खास दिन नहीं रहने वाला। गुप्त शत्रुओं का आमना सामना होते हुए दिखेगा।
हेल्थ के लिए बात करते हैं, बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। 8th और 12वें स्थान में मंगल और शनि जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। कहीं से क्योर होने की बात सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइएगा। केतु बैठे हुए हैं, और अगर डिजीज़ कोई क्योर नहीं हो रही तो राहु केतु के उपाय अवश्य करिएगा। शिव आराधना करने से राहु केतु शांत रहते हैं, चंडी यज्ञ करने से शांत रहते हैं, साथ के साथ में विष्णु सहस्त्र नाम सुनने से राहु केतु का शांत रहते हैं। पढ़ाई के लिए अगर आप देखना चाहते हैं तो एजुकेशन में आप अंडर ग्रेजुएशन के अंदर में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में गलती ना हो जाए। किसी भी ओपोजिट जेंडर के कारण आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ये ध्यान दीजिएगा। शुक्र नीच के हो चुके हैं, डेबिलिटेड हो चुके हैं। पढ़ाई के अंदर में व्यवधान क्रिएट करते हैं। शुक्र इमोशंस के कारक रहते हैं, और सूर्य बुध के साथ में शुक्र आ जाते हैं तो आपको इमोशनली ख़राब करते हैं। घर खरीदना, घर बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय में आप थोड़ा सा रुक के जाइए तो आपके लिए बेटर रहेगा। घर बेचना भी चाह रहे हैं तो डील आपकी ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि राहु बैठे हुए हैं और गुरु वक्री अवस्था में चल रहे हैं। शादी के लिए ये समय अभी उतना उपयुक्त नहीं है। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे नहीं, किसी बड़ी उम्र की स्त्री के साथ में, जो या हो सकता है विधवा हो या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे आपके संबंधों से आप सावधान रहिएगा। ओवरसीज़ आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। ओवरसीज़ जाने का आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। और घर जाने का प्लान कर रहे हैं तो घर जाने के लिए भी एक समय आपके लिए बना हुआ है। घर से थोड़ा सा डिटैचमेंट रहेगा, बट घर जाने का आपके लिए मौका बना हुआ है। देखिए, इसमें एक संबंध आया है कि ये समय आपको अध्यात्म से जोड़ेगा। केतु पंचम स्थान में है और गुरु के घर में है, और गुरु जो है वो कर्म क्षेत्र में है, तो अध्यात्म से अपने कर्म को जोड़िएगा। शत्रुओं के लिए प्लान बनाया जाए तो शत्रुओं के लिए अगर आप सोचेंगे तो इस समय में शत्रुओं के ऊपर में आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। यात्राएं आपके लिए रह सकती है। शेयर मार्केट में ना जाइएगा। सावधानी वाले दिन आपको ऑलरेडी बता दिए कि 3-4 तारीख को आप सावधान रहिएगा, आपके लिए बेटर रहेगा। और साथ के साथ में 9 तारीख को भी ठीक रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसी के साथ यहीं पे रोकते हैं। मिथुन लग्न का आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपना खूब ध्यान रखिए। यहाँ तक रुके हैं तो जय श्री राम अवश्य लिखिएगा।